हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी आप सभी के ऊपर। तो अभी इस वक्त की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके रिलेशनशिप को लेकर चेक करूंगी। सभी के लिए रीडिंग है, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए हैं, आप लव लाइफ में हैं, आप दोनों सिंगल हैं, आप दोनों मैरिड हैं, आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड में है, लव लाइफ है या फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आप सभी रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलेशनशिप के लिए मैं रीडिंग करने बैठी हूँ, सभी के लिए है रीडिंग। जिसकी रीडिंग होगी, जिसकी एनर्जी होगी, उसके सामने आएगी। अगर आपकी एनर्जी होगी तभी आपके सामने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आएगी। अगर आपकी टैरो ये एनर्जीज नहीं होगी तो सामने से निकल जाएगी, आपके सामने मेरी रीडिंग नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर करें। मेंबरशिप आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको मोर एंड मोर वीडियोस देखने को मिलेंगे थर्ड पार्टी रियूनियन से रिलेटेड। तो चलिए, किसी भी साइन के हैं आप, एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखना है, एनर्जी होगी तभी। अब 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ आपकी तरफ से। ठीक है, तो चलिए आपके 3 कार्ड ले लेती हूँ। एंड सच आप दोनों का देखती हूँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओहो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो आप, तो मुझे दिख रहा है बहुत परेशान दिख रहे हो आप मुझे। फर्स्ट कार्ड में तो आपका ही देख रही हूँ, मतलब शॉकिंग एनर्जीज। चलिए, स्ट्रेस नहीं करना है आपको, पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है। चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जीज़ एंड आपके पार्टनर की एनर्जीज़, दोनों की ही एनर्जीज़ को चेक करूंगी। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स। ओहो, फ्यूचर के कार्ड तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं आपके फ्यूचर के कार्ड में। पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर के कार्ड में, तीनों में बहुत डिफरेंस आ रहा है। चलिए, मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताने वाली हूँ। पहले मैं आपके तीनों कार्ड को साइड में रख दूँगी। ठीक है, ये रहे आपके 3 कार्ड्स यहाँ रखे हुए हैं। अभी यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक कर रही हूँ मैं। पार्टनर की एनर्जीज, 3 कार्ड्स आए हैं पार्टनर की तरफ से, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपके पार्टनर की तरफ से भी जो 3 कार्ड आए हैं उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस दिख रहे हैं। पार्टनर की तरफ से भी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मतलब तीनों में डिफरेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए, पहले पास्ट की एनर्जीज को चेक करूँगी क्लियरली, देन प्रेजेंट, देन फ्यूचर। पास्ट, ओके। मुझे जिस तरीके से आपके पार्टनर का पास्ट दिखाई दे रहा है, मुझे एक ऐसा इंसान, मुझे एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है। पास्ट में सिचुएशन ऐसी दिख रही है मुझे इस इंसान की, इस पर्सन की, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में अगर कोई था तो आप थे। ठीक है, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, आप दोनों की ही एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया है। मुझे लग रहा है कहीं कहीं कि इनके और आपके बीच में लाइक मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप था। लाइक आप अगर फीमेल हैं तो इन्हें आप अपने हस्बैंड की तरफ देखती थी, या आप अगर मेल पर्सन है तो आप इन्हें अपनी वाइफ की तरह देखते थे। मुझे जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन, लव, कॉल, मैसेज करना, इस पर्सन का आपकी ज़िंदगी में आना। मुझे लग रहा है कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में या फिर कुछ लोग सोशल मीडिया के थ्रू जुड़े हुए हैं। और एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। कार्ड के हिसाब से चीज़ें क्या क्या दिख रही है। पास्ट की एनर्जी 7 नंबर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को लेकर, या आपके ये पार्टनर आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट थे पास्ट में। एंड जो कनेक्शन था आपका पास्ट में, जो एनर्जीज़ दिख रही है वो एक दूसरे को लेकर ट्रू फीलिंग्स दिख रही है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है पास्ट में कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए या आपसे कॉल पर, मैसेज पर
कनेक्ट करने के लिए या मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन रहते थे। हो सकता है कि आप दोनों ही एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, आप अलग जगह मैरिड हो, आपके पार्टनर अलग जगह मैरिड हो, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए ना पास्ट में ऐसे आ रही है कि जैसे मतलब एक इंसान होता है ना, जिसकी इंसान की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान होता है। मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में अगर उस समय कोई पास्ट में था तो वो आप ही थे। ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हुए दिख रहे हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहराई मुझे दिख रही है। आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए ये पर्सन ना मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि दिन में जैसे कई बार कॉल करना, बार बार मैसेजेस करना, आपको अपनी तरफ खींचना, या एक मैजिकल एनर्जीज आप दोनों के बीच में। लाइक हर बार मैजिकल एनर्जीज में डार्क एनर्जीज को लेके मत चला करो। कभी कभी मैजिकल एनर्जीज ऐसी होती है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लव बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे से मिलना बहुत ज़्यादा मन करता है, बात करने का बहुत मन करता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में प्लानिंग थी, फ्यूचर प्लानिंग है ना, मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को आगे लेकर, मिलने को लेकर। मे बी मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो तो पास्ट में आप मिले भी हो, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते थे। मतलब लाइक मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो आपके साथ चाहते थे, या हो सकता है कि आपके बीच में हो भी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी ही दिख रही है। बट पास्ट में कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में, सब में तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों में पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर आपसे लव तो बहुत दिखाते थे, प्यार तो बहुत दिखाते थे, लेकिन कुछ चीज़ों में आपको उनकी डाउट होता होगा। क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज आ रही है ना, तो कई लोगों में ऐसा लग रहा है कि पार्टनर लाइक आपकी तरफ अट्रैक्ट तो बहुत थे, आपको अपने दिल की बात बहुत बताते थे, और मैसेजेस पर, कॉल पर, मतलब एक आपके साथ एक बहुत ऑनेस्टली रिलेशनशिप इनका था। बट कभी कभी आपको आई थिंक जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, मतलब कई बार आप ऐसा हो सकता हो कि कई बार आप इस तरह की एनर्जीज में कि कई बार इनका कुछ ऐसा रवैया आप देखते हो, या कुछ इस तरह की का एनर्जीज आपको देखने में मिलती हो जिसमें आपको लगता हो कि यार ये पर्सन इग्नोर तो नहीं कर रहा मुझे, या फिर ये पर्सन लॉयल है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से 7 नंबर आ रहा है ना, तो थोड़ा सा ना एनर्जीज कनेक्ट होते होते कई बार ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन आपका कई बार लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बन रहा था, बट कभी कभी ये कनेक्शन आपका थोड़ा लूज़ भी हो रहा था। मुझे लग रहा है किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि पास्ट में जब आपका रिलेशनशिप अच्छा था तब भी किसी का कुछ था एनर्जीज़ में, जिसमें आपके पर्सन कभी कभी आपको इग्नोर कर देते थे। बट यहाँ पर बहुत लिव इन में रहे हो, बाहर हो सकता है कहीं कहीं मुझे लग रहा है लिव इन में रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक लिव इन में रहे हो, मैरिड कपल की तरह रहे हो, और पूरी तरीके से लॉयल दिख रहे हो एक दूसरे को लेकर, बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग्स में दिख रहे हो। मतलब कहीं कहीं तो लग रहा है कि इतनी प्लानिंग हो गई थी आपकी मैरिज की, लव की, फ्यूचर की, कि आप यही सोचते रहते थे कि हाँ भाई अब हमें साथ में रहना है। तो यहाँ पर ये पास्ट मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। एंड पार्टनर की तरफ से ना, अगर यकीन मानिए पार्टनर की तरफ से ना मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे ये दिल से, मतलब इनका दिल में सिर्फ आप थे, इनके दिल में आप थे और आपके अलावा कोई था ही नहीं, ये सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते थे। तो यहाँ पर पास्ट इतना सुंदर दिख रहा है मुझे। तो कितने लोगों को पास्ट की एनर्जीज कनेक्ट हुई है प्लीज़ बताना। अभी यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जीज़ को चेक करूँगी। प्रेजेंट में मुझे पता है क्या, जैसे मैं पास्ट की रीडिंग तो कर रही हूँ, बट प्रेजेंट को जब मैं देख रही हूँ ना, मैं शॉक हूँ। पास्ट की रीडिंग करने में ना मेरा मन नहीं लग रहा है जब मैं प्रेजेंट के कार्ड, क्योंकि प्रेजेंट का कार्ड मैंने निकाला है ना, तो मेरे सामने है ये कार्ड, और इसमें ना मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं ना, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि देखो द मून का कार्ड है, आप खुद ही देखो, मून का कार्ड है यहाँ पर, ये मून की एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर एक पर्सन भी आप देख रहे होगे। मतलब कार्ड को देखकर ही लग रहा है कि प्रेजेंट में आज ऐसी सिचुएशन चल रही होगी कि पार्टनर की तरफ से बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो गया होगा, या पार्टनर की तरफ से बिल्कुल ही इग्नोरिंग एनर्जीज आ रही होगी। मतलब जिस तरीके से मैं पार्टनर को देख रही हूँ है ना, मतलब एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है, बहुत रुकी हुई दिख रही है। द मून का कार्ड है, नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा। इनके ऊपर ना बहुत प्रेशर है आपके पार्टनर के ऊपर। प्रेजेंट की एनर्जीज हैं यहाँ पर, आप देखो ये दोनों साइड से
लाइक बहुत सैड एनर्जीज आ रही है। क्या ऐसी सिचुएशन हो रही है पार्टनर की साइड से? बिल्कुल ही नो कांटेक्ट होना, इग्नोरिंग करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, या जब मर्जी हुई बात करना, मर्जी हुई नहीं बात करना। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की लग रहा है कि रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि परेशान हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, इनकी लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। प्रेजेंट में इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी करियर को लेकर परेशानी, नो कांटेक्ट है आपके साथ वो चीज़, और इनके साथ कुछ धोखा भी हुआ है, कुछ लग रहा है चीट किया है किसी ने। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर प्रेजेंट में दिख रही है ना। और पता है क्या, यहाँ पर जो जो चीज़ें दिख रही ना उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि देखो कार्ड में ना जो चीज़ दिख रही, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैं सत्य बोलूँगी, ठीक है ना, पहले ही बोल चुकी हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आई रिग्रेट लाइंग टू यू, आपके साथ जो झूठ बोला, क्योंकि कुछ तो बोला होगा, जब कार्ड है यहाँ पर कुछ चीज़ तो छुपाई होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो जानबूझकर इन्होंने आपसे छुपाया, जानबूझकर झूठ बोला। क्योंकि ये पर्सन आज जिस सिचुएशन में दिख रहे हैं, है ना, तो उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने को ऐसा फील हो रहा है कि इसने आपको खो दिया है अपनी बातों को छुपाने की वजह से। कहीं कहीं देखो ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा क्लेवर एनर्जीज में आ रहे हैं, बट ये चीज़ कहीं कहीं दिख रही है, सब में नहीं दिख रही, इसलिए प्लीज़ सब लोग ना लें। क्लेवर एनर्जीज कैसी? क्लेवर एनर्जीज ऐसी कि जैसे चीज़ें छुपा लेना, बात कुछ है कुछ और बताना, मतलब आज रिग्रेट फील भी कर रहे हैं। प्रेजेंट में नो कांटेक्ट चल रहा होगा, कई लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा होगा, उन लोगों का ज़्यादातर नो कांटेक्ट चल रहा होगा जिन्होंने बातों को सच नहीं बताया, आपसे बातें छुपाई। आज लग रहा है कि थर्ड पार्टी, जो थर्ड पार्टी की बुराइयां पहले आपसे करते थे, जो फैमिली पहले आपको बताते थे कि जो फैमिली इनके साथ लाइक झगड़ा कर रही है या कुछ ऐसा चीज़ें बताते थे, आज वही फैमिली के साथ ये आपसे रिश्ता तोड़कर उस फैमिली की तरफ हो गए। या फिर जिस फैमिली को लेकर ये आपसे बोलते थे कि नहीं मुझे तो आपका साथ चाहिए, यू नो, आपके पार्टनर। क्योंकि देखो पास्ट को अगर आप देखो ना तो लग रहा है कि इतने भर भर के बातें करने वाला इंसान, इतने भर भर के कमेंट करने वाला इंसान बिल्कुल ही आपको इग्नोर करके चला गया, बिल्कुल ही आपसे रिश्ता ब्रेक करके चला गया, है ना। वो जो इंसान आपसे कुछ छुपाता नहीं था वो आपसे झूठ भी बोलने लगा प्रेजेंट में, पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। अभी मैंने आपकी एनर्जीज तो चेक भी नहीं किया, बाद में करूँगी, है ना। कुछ आपको इनके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, अगर आप कांटेक्ट में होगे तो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे जिस पर आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा। ऑन ऑफ सिचुएशन, आपको इग्नोर करना, सामने से इग्नोर करना, आपके साथ मिसबिहेव करना, आपके साथ ऐसा बर्ताव करना जिसमें ज़्यादातर आपको आई थिंक इनकी एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि ये आजकल ऐसा बिहेवियर आपके साथ कर रहे हैं जिसमें ज़्यादातर आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि शायद ये पर्सन बदल चुका है, या फिर शायद अब इस पर्सन को मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा फील आपको ज़रूर हो रहा होगा। क्योंकि मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को ये देख रही हूँ कि इस पर्सन को आज रिग्रेट हो रहा है, गलतियों का एहसास भी हो रहा है, लेकिन इस पर्सन ने मिस्टेक तो की थी ना, आपसे झूठ बोलकर या आपको पहले इतना ज़्यादा लव दिया, प्यार दिया, देन आज ही परेशान भी बहुत हो रहे हैं। आज ही उन लोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं जिन लोगों की वजह से इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, आपसे झूठ बोला। आज वही लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बना रहे हैं और आज इन्हें गलतियां बहुत समझ आ रही हैं, अपनी खुद की मिस्टेक्स, चाहे ये मैरिज हो, चाहे लव पर्सन हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, ये जो भी हो। लेकिन इसको ये लग रहा है कि जब आपके साथ इनका रिश्ता था तो इन्होंने आपके रिश्ते को प्यार बहुत दिया, इन्होंने आपको लव बहुत किया, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट एक होता है ना कि तुमने लव दिया, प्यार दिया, रिश्ता निभाया, साथ दिया, फिर बाद में तुमने ऐसे रिश्ता तोड़ दिया या ऐसे तुमने लाइक जिस तरह दिख रहा है, क्योंकि रिग्रेट आ रहा है ना यहाँ पर, तो रिग्रेट का मीन्स है कि उन्हें कुछ तो है किया है होगा ना, जब इंसान को पछतावा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हर किसी को रिग्रेट होने लगता है बेवजह, तो रिग्रेट का मीन्स है कि इन्होंने गलतियों का एहसास इनको हो रहा है कि इन्होंने जब आपके साथ नो कांटेक्ट हो गया ना तब रिग्रेट हो रहा है। चलो भाई, अभी मैंने
पास्ट प्रेजेंट को कवर कर लिया, मैं फ्यूचर को देख लेती हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर को बाद में देखूंगी, दोनों के फ्यूचर को एक साथ देखूंगी, आपके और आपके पार्टनर दोनों के फ्यूचर को। अभी मैं यहाँ पर एक कार्ड रख देती हूँ, आपके कार्ड ले लेती हूँ मैं। प्रेजेंट एंड पास्ट एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट एंड पास्ट की एनर्जीज आ रही है। चलिए मैं आपके दोनों के कार्ड यहाँ पर ले लेती हूँ कि मुझे प्रेजेंट में ना ये सिचुएशन दिख रही है आपकी। अब देखो आपका प्रेजेंट का कार्ड और आपके पार्टनर के प्रेजेंट का कार्ड कितना सेम है। वहाँ वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर किया, लाइक इग्नोर करना प्रेजेंट में, क्योंकि चल रहा होगा प्रेजेंट में, बहुत परेशान हो रहे होगे आप जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है। क्योंकि आपके जो वो पार्टनर जो कल तक आपको अपना प्यार दिखाते नहीं थकता था, आपसे रिश्ता रखने को, जोड़ने को जो बेसब्री से वो करता था, चाहे दुनिया के सामने हो, वो एक्सेप्ट करता था कि वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे लव करती है, चाहे फीमेल पर्सन हो, चाहे आपका मेल पार्टनर हो, चाहे सेम जेंडर हो, है ना। मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि जैसे प्रेजेंट, क्योंकि आपका कार्ड मेरे पास सबसे पहले प्रेजेंट का ही आ गया, मैं पास्ट का भी देख सकती थी, बट मेरे सामने जो कार्ड आएगा मैं पहले वो देखूंगी, तो मुझे प्रेजेंट की सिचुएशन दिख रही है। लग रहा है कि जैसे आपको कि आप बहुत कुछ हार चुके हो। आई डोंट नो कि आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं, हो सकता है ना भी मैच कर रही हो, लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन मुझे ऐसी दिख रही है कि आज आपको खुद को रिग्रेट फील होता है कि मैंने एक इंसान के लिए अपनी लाइफ में अपना करियर ख़राब कर लिया, अपने फाइनेंस को, अपनी खुद की हेल्थ, अपने बहुत सारी चीज़ों पर मैंने ध्यान ना देकर, मैंने सिर्फ इस लव को चाहा, मैंने सिर्फ इस इंसान को केयर किया, मैंने सिर्फ क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आपने जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, कई लोगों को आप में से हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे, ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, आपने इस इंसान को प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया, इस इंसान की हर ख्वाहिशों को माना, अपनी परवाह नहीं की, आपने इस पर्सन की परवाह की, आपने इसे इतने मैसेज किए, इतने कॉल किए, आपको रिप्लाई नहीं मिलता था, आपको इनकी तरफ से रिप्लाई नहीं मिलता था, बट फिर भी आप इनको कॉल कर रहे हो, आप इनको मैसेज कर रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपने, प्लीज़ जितना मैच करे उतना रखना। अगर मेरी रीडिंग मैच नहीं कर रही आप बंद कर दो, क्योंकि मैं सिर्फ सच सुनाने वाली हूँ। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करी, इस पर्सन को प्यार देने के लिए, मनाने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जिससे ये इंसान आपकी लाइफ में रहे, आपसे दूर ना जाए, हर तरीके का संभव प्रयास किया, बट फिर भी आपका रिलेशनशिप आज जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, यू आर अ फीलिंग अलोन, आप अकेला बहन महसूस कर रहे हो और आप ऐसा सोचते रहते हो हर टाइम कि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए था, मुझे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था। मतलब इस पर्सन को पाने के लिए अभी भी प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ समझने के बाद भी फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद इस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन जुड़ जाए। मैं बताऊंगी आपको, सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं अभी फ्यूचर रह गया है, अभी प्रेजेंट दिख रहा है। तो प्रेजेंट में मुझे आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहे हो और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज लग रहा है आपको देख कर कि आप बहुत कुछ सोचते रहते हो, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी कि अपनी परवाह करो, अपने करियर पर भी फोकस करो, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचो, अपने आप से भी प्यार करो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी। और अगर आप परेशान हैं तो मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें, और फिर भी अगर आपको लगता है तो आप मेरे से बात करें। मैं आपको बताऊंगी आपकी स्थिति के बारे में, आगे आने वाले टाइम के बारे में, जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी रेमेडीज से और आपको गाइड करूंगी। तो प्लीज़ सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी सबसे पहले अपने से प्यार करो, सेल्फ लव, ठीक है। और यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है उससे बाहर निकलो। एनर्जीज़ बहुत
ज़्यादा मतलब आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप पर फोकस करो। चलो अभी यहाँ पर आ रहा है आपका पास्ट। देखो पास्ट में जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, उसमें कई लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही है जिसमें आप मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग देखो आपके पार्टनर और आपके बीच में कनेक्शन तो मुझे दिख रहा है। और ये कनेक्शन ना या तो आप लोग सेम वर्किंग प्लेस पर होगे या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हो, क्योंकि एनर्जी जो बन रही है एज डिफरेंस आपका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड पास्ट में ना मुझे कई लोगों की मैरिज होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपने मैरिज की थी या फिर इस पर्सन ने आपसे मैरिज को लेकर कुछ प्रॉमिस किया था। मे भी हो सकता है कि कुछ मैरिज की आपने रस्म अदा करके अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया हो। हो सकता है कि आपकी मैरिज पब्लिश ना हुई हो या इस पर्सन ने सिर्फ आपके साथ मैरिज की और पब्लिश ना की हो, लेकिन आपको अपना बनाया। जिस तरीके से पास्ट दिख रहा है, एज डिफरेंस दिख रहे हैं, एक अट्रैक्शन दिख रहा है आपके दोनों के बीच में एक दूसरे को पाने के लिए। मे बी कई लोगों में तो हो सकता है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में हो या कोई दूर का बहुत दूर का कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं। ये पर्सन एज डिफरेंस दिख रहा है या सेम वर्किंग, जैसे मैंने बताया ना ये सेम वर्किंग प्लेस, लेकिन एज डिफरेंस बहुत दिख रहा है। हो सकता है कि पर्सन बहुत छोटे हों आपसे। हेल्प आपने इनको फाइनेंशियल बहुत की है, कहीं कहीं लग रहा है बहुत फाइनेंशियल आपने इनको सपोर्ट किया है। इनके और आपके बीच में डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है। मे बी इसीलिए भी हो सकता है कि डिवाइन कनेक्शन है ना आपके बीच में। अब क्या होता है ना कि देखो जो डिवाइनली ब्लेस्ड होते हैं, जो डिवाइन कनेक्शन होते हैं वो मिलते ज़रूर है, उनको मिलना तय है। वो किस्मत उनको मिला ही देती है, चाहे वो किसी मोड़ पर भी अलग हो जाएं, लेकिन किस्मत उन्हें घूम फिर कर मिला ही देती है। तो वो किस्मत आपको मिलाएगी, ये तो निश्चिंत है, क्योंकि यहाँ पर मैं डिवाइन कनेक्शन आपके में देखा और स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन। अब यहाँ पर प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रही है ना, लेकिन थोड़ा सा अपने केयर करो। मैंने बोला ना आपसे कि बहुत ज़्यादा आपको अपनी केयर करने की भी ज़रूरत है। बट यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन है ना आपका, इसीलिए आप इनको नहीं भूल पा रहे हो, इसीलिए आप इनसे दूर जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये आएंगे लौट कर। मैंने ये चीज़ तो देख ली है कि आप जो निकल नहीं पा रहे हो ना इस पर्सन के लव से, प्यार से, भूल नहीं पा रहे हो। वो इसीलिए नहीं भूल पा रहे हो क्योंकि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में लौटेगा क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट भी बहुत करते हैं। बहरहाल यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक एक ऐसा कनेक्शन जो दूर होकर भी आप लोग के बीच में दिख रहा है। लव, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार, ठीक है। एंड मैरिज को लेकर कमिटमेंट तो बहुत दिए हैं आपके पर्सन ने। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जीज़ को देखकर कि आपने अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर ने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो शायद आपने अभी तक किसी को बताई नहीं, या फिर कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जो शायद आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। मेंटली, फिजिकली कुछ एनर्जीज़ होगी ऐसे में भी, या आप सोचते होगे, आपके मन में होगा इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्ट दिख रहे हो, बहुत कनेक्ट दिख रहे हो आप। चलिए अभी ये हो गया आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। दोनों के कार्ड को मैंने रीड किया और आपको बताया भी। चलिए अभी देख लेते हैं फ्यूचर की एनर्जीज। अब देखो यहाँ पर फ्यूचर आ गया आपके और आपके पार्टनर का। मैंने बोला था ना कि आज की रीडिंग में मैं राशियाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिली है इसका मतलब आपकी एनर्जीज है, ठीक है। तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही आपके सामने आ जाएगी, तो वही हुआ होगा। तो कमेंट सेक्शन में लिख दो कि जिसके साथ कनेक्ट हुई है वो लिख जरूर दे। चलिए द एम्प्रेस का कार्ड है, एस ऑफ वर्ड्स का कार्ड है। अब फ्यूचर आ गया। देखो फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें आपके बीच में होनी अभी बाकी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन आई हुई है। मतलब आपके पार्टनर की तरफ कोई थर्ड पार्टी है जो उन्हें अट्रैक्ट कर रही है प्रेजेंट में, या तो कोई ऐसा थर्ड पर्सन होगा जो उन्हें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या थर्ड पार्टी कोई मैजिकल एनर्जीज हो सकता है कि सेंड करके इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हो, अपनी बातों से कर रहा हो, या आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करके, जैसे होता है ना झूठे प्रॉमिस करके, या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि जो आपके पार्टनर प्रेजेंट, क्योंकि ये फ्यूचर के कार्ड है, लेकिन मैं फ्यूचर के कार्ड को बताने के साथ साथ मैं प्रेजेंट की सिचुएशन भी आपको बता रही हूँ कि प्रेजेंट में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन हो रही होगी आपके साथ में कि
आपका पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपसे नो कांटेक्ट में होगा, चाहे परिवार का व्यक्ति हो चाहे वो कोई भी हो। लेकिन यहाँ पर है, सबसे पहले मुझे फ्यूचर में थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ी खुशी की चीज़ तो आपके साथ ये होने वाली है कि जो इंसान आज आपसे थर्ड पार्टी की वजह से दूर है, वो फ्यूचर में थर्ड पार्टी मुझे जाती हुई दिख रही है। दिख ही नहीं रही है थर्ड पर्सन। होगा क्या फ्यूचर में? होगा ये होगा कि जो पर्सन आज आपको अवॉइड कर रहा है प्रेजेंट में, या जो पर्सन आज आपसे बात नहीं कर रहा है, आपको भूल चुका है, प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रही है ठीक उसकी अपोजिट हो रही है फ्यूचर में। मैं बोल रही हूँ ना कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में मुझे एकदम एनर्जीज अलग दिखी। अब फ्यूचर की एनर्जीज बिल्कुल पलट गई। फ्यूचर में सारा खेल ही पलट गया। फ्यूचर में आपके पार्टनर अगेन आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। आपके पार्टनर को किसी से डर नहीं होगा, आपको स्वीकारेंगे, वो दुनिया के सामने आपको स्वीकार लेंगे। थर्ड पार्टी मुझे दिख नहीं रही है। कई लोगों में मुझे शादी होती हुई दिख रही है। कई लोगों में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कई लोगों के बीच में डाइवोर्स रुका हुआ था, या डाइवोर्स जो बोल दिया था आपके पार्टनर ने कि वो आपसे डाइवोर्स ले लेंगे, डाइवोर्स नहीं दिख रहा है। कई लोगों में ऐसा लग रहा है कि पार्टनर को खो चुके हो आप, चाहे मैरिज के द्वारा खो चुके हो, चाहे डाइवोर्स से खो चुके हो, कैसे भी खो चुके हो अपने पार्टनर को, वापस एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। पार्टनर दोबारा से आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रही है। ये वो पर्सन है जो आपसे पास्ट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, आप इनसे बहुत अट्रैक्ट हुए थे, प्रेजेंट में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। अगेन फ्यूचर में चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर फैमिली, अगर फैमिली की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम्स है, फैमिली की तरफ से कुछ भी इश्यूज़ है, आपके पार्टनर फैमिली को मना लेंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके साथ अपने रिश्ते को दोबारा से कनेक्ट करेंगे। पार्टनर और आपके बीच में फ्यूचर में बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जिसमें आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन था परमात्मा, क्योंकि आपका कनेक्शन आपने नहीं बनाया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ। तो वो आप देख रहे हो, दोनों के कार्ड आप देखोगे, ये कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं है। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपका डिवाइन कनेक्शन कार्मिक की वजह से रुका था। आपकी ऊर्जा कार्मिक की वजह से डिस्टर्ब हुई थी, निगेटिविटी कार्मिक की वजह से हुई थी। अगर निगेटिविटी रिमूव होती है और ये कार्मिक की जो भी एनर्जीज है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, निगेटिविटी परमानेंटली रिमूव होती है, देन आप दोनों का मिलन कोई रोक ही नहीं सकता। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आई होप सो कि मेरी रीडिंग आपके साथ मैच की होगी। अब कितना मैच करी है, कितना कनेक्ट किया है, ये आपको देखना है, बताना है कि हाँ मैच की है कि नहीं की है, जो भी की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में बिल्कुल अलग चीज़ है। मतलब आज जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे नो कॉन्टेक्ट, मैंने देखा ना आपको, मैं कहाँ गया कार्ड ये रहा, जैसे फ्यूचर प्रेजेंट में ये चीज़ें हो रही हैं आपकी दोनों के बीच में, कि बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज हो रही है, एक दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो। आपके पार्टनर भी रिग्रेट फील कर रहे हैं। क्यों इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने थर्ड पर्सन की पहले आपके साथ रिश्ता रखा, बहुत अच्छा रिश्ता रहा आपका, बहुत कनेक्ट हुए आप दोनों, बट फिर इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से या जो भी चीज़ें थी आपसे छुपाना शुरू कर दी, झूठ बोलना शुरू कर दिए। आपका जो प्यार था वो मतलब एक लव था, अच्छा रिश्ता था आपका, लेकिन दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो गई थी। बट अपनी अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप अपनी को कर रहे हो, वो अपनी को कर रहे हो। आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं आज की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, उन्हें रिग्रेट बहुत फील हो रहा है। अब फ्यूचर आपको मिलाएगा, डेफिनेटली मिलाएगा, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कितना कनेक्ट किया आपने बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।